हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे कि जो मॉडल्स होते हैं, पैगोलॉजी के जो मॉडल्स होते हैं उनकी बात करेंगे। पैगोलॉजी मीन्स होता है जो टीचिंग वे होता है, ठीक है। सो pedagogy is a conventional approach. It is a method the instructor more or less controls the materials to be learned, the pace of learning while presenting course of content and to the student। वो एक ऐसी अप्रोच होती है। क्या पेडागोजी मतलब कि कैसे पढ़ाओगे, क्या मेथडोलॉजी, टीचर का एटीट्यूड स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स कैसा है, किस तरीके से लर्निंग को इन्हांस करना, ये सब किस में आ जाता है, पेडागोजी में आ जाता है। और या फिर इसे चाइल्ड पेडागोजी भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का अप्रोच है, एक मेथड है जिसके अंदर एक इंस्ट्रक्टर होता है, मोर और लेस कंट्रोल द मटेरियल टू बी लर्न, जिसकी कंट्रोलिंग पावर होती है कि मटेरियल पे कंट्रोल करे, बच्चों को जो पढ़ाना है किस तरीके से पढ़ाना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर में आती हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस मेथड ऑफ लर्निंग इज एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज और लर्न न्यू स्किल्स। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मेथड? विच मेथड? पेडागोजी मेथड या पेडागोजी मॉडल। क्या है? टू एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज और न्यू स्किल्स, दोनों चीज़ को, नॉलेज को भी और स्किल्स को भी, दोनों को एक्वायर करना, ये इसका मेन क्या है, पर्पज़ है। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पेडागोजिकल अप्रोच। पेडागोजी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग मीन, जब आर्ट की बात आती है तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आ जाती है कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जाए, नई नई चीज़ों को लाया जाए, सृजनात्मकता दिखाई जाए। एंड साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस मतलब एग्जैक्ट फैक्ट्स बताए जाएँ। साइंस में क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ट्रुथ के ऊपर बेस होता है, और इसको दोनों बोला गया है। पेडागोजी इज़ द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग, कि ये साइंस टीचिंग की एक कला है, एक आर्ट इसको बोला गया है। साइंस भी बोला गया, आर्ट भी बोला गया, किसको? पेडागोजी टीचिंग को। इट डिटरमाइंस हाउ द टीचिंग अकर्स, कैसे टीचिंग होती है, द अप्रोचेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, द वे ऑफ कंटेंट इज डिलीवर एंड व्हाट द स्टूडेंट लर्न एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। कि जो बच्चे याद करते हैं, क्या बच्चों के दिमाग में रह जाता है, वो किसका प्रोसेस बन जाता है, लर्निंग का। In the pedagogical approach, the learner is dependent upon the instructor for all learning, and the teacher assumes full responsibility for what is taught and how it is learned। कि किस तरीके से पढ़ाया जाए और किस तरीके से बच्चों को वो चीज़ याद हो जाए, इस पे टीचर फोकस करती है। ये एक तरीके का लर्निंग प्रोसेस है जो कि इवेलुएट करता है, इंस्ट्रक्टर के वर्क को भी इवेलुएट करता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का मीनिंग है जो पढ़ा रहा है या फिर जो नॉलेज दे रहा है। मेजर शिफ्ट्स इन टीचिंग, मेजर शिफ्ट इन टीचिंग में कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है इसके अंदर एंड्रागोगिकल मॉडल। एंड्रागोजिकल मॉडल, एंड्रागोजी refers to method and principle used in adult education। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि किस में यूज़ किया जाता है, एडल्ट एजुकेशन में। द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक से आया है। एंड्रा मीन्स होता है मैन, एंड गॉजी मीन्स होता है लीडर ऑफ, मतलब आदमियों का लीडर। देयरफॉर एंड्रागोजी लिटरली मीन्स लीडिंग मैन, whereas pedagogy literally means leading children। देखिए, पेडागोजी बच्चों से रिलेटेड है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, लीडिंग चिल्ड्रन। और एंड्रागोजी किससे रिलेटेड है, मैन से रिलेटेड है, इसलिए उसको बोला जाता है लीडिंग मैन। द एंड्रागोजी थियोरी सेज द adult learner are different from children in many ways, including they need to know why they should learn something, कि क्यों उनको कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। किनको? एंड्रागोजी की जब बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे मैन की बात हो रही है। दे ब्रिंग प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड फॉर्म अ फाउंडेशन ऑफ देयर लर्निंग। प्रीवियस नॉलेज से चीज़ों को कनेक्ट करना और आगे बढ़ना, ये इसी के अंदर आता है। दे आर सेल्फ डायरेक्टेड
and want to take charge of their learning journey. In this model, the learner is mostly self-directed and is responsible for him or her own learning. इसमें जो लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है और वो अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है. द स्टूडेंट लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज बट ऑल्सो बाय इंटरप्रेटिंग. सिर्फ रिसीव करके बच्चे अच्छा नहीं सीखते, उनको अपने आप बना के समझ के नई चीज़ प्रेजेंट करके भी सीखते हैं. अब इसके अंदर एक दूसरी टर्म आ जाती है, क्या है? ह्यूटोगॉजी. ह्यूटोगॉजी क्या है? ह्यूटोगॉजी अदरवाइज नॉन एज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग. इट इज़ द स्टूडेंट centered instruction strategy and emphasis on the development of autonomy, capacity and capability. The goal of ह्यूटोगॉजी is to teach lifelong learning. जो लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग चलती है, हम ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूटोगॉजी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ह्यूटोगॉजी बोलते हैं. एंड्रागॉजी क्या होता है? एंड्रागॉजी लीडिंग मैन, उसका मीनिंग होता है. और ये बिल्कुल शॉर्ट में बोले तो इसके अंदर जो मैन है उन एडल्ट लर्निंग की बात होती है. और पैडागोजी चाइल्ड लर्निंग की बात होती है. और ह्यूटागोजी मीन्स होता है सेल्फ लर्निंग, और ये स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होती है और ये लाइफ लॉन्ग होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है. इसका जो मेन गोल होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है. बाय नेचर ह्यूटागॉजी लर्निंग इज़ नॉट नेसेसरी लीनियर और प्लान्ड. ये ना तो लीनियर होती है और ना ही प्लान्ड होती है, मतलब पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होती है. द टीचर सर्व्स मोर एज अ कोच, अ वैल्यूएबल रिसोर्स टू बी टैप्ड इफ़ नेसेसरी बट नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग. इसके अंदर क्या होता है? द टीचर सर्व मोर एज अ कोच, कि एक जिस तरीके से एक कोच अपनी टीम को ट्रेन करता है उसी तरीके से यहाँ एक टीचर ट्रेन करता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. ह्यूटागॉजी इज़ अ टर्म ड्राइव फ्रॉम ग्रीक. जितने भी वर्ड्स हैं वो मैक्सिमम ग्रीक वर्ड से ही आए हैं. और ग्रीक वर्ड कौन सा? ह्यूरिस्किन, इस वर्ड से आया है ये. और इसका मतलब क्या है? ह्यूरिस्किन इज़ अ ग्रीक वर्ब टू डिस्कवर एंड अंडरलाइन द इटामोलॉजी ऑफ द वर्ड. ठीक है, तो बस इतना याद रखना, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग. एंड द गोल ऑफ ह्यूटोलॉजी इज़ टू टीच लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि ज़िंदगी को किस तरीके से ज़िंदगी में जिया जाए, इस सारी ज़िंदगी, ये इसी का शॉर्ट में मीनिंग होता है. मैं आपको बताऊंगी इसके पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आया था, इसके अंदर मैंने उस क्वेश्चन को डाला हुआ है. अब बात करते हैं फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग, कि कौन कौन से फेजेस होते हैं और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं. एक ही बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर. किसी भी टीचिंग के 3 स्टेज होते हैं, प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज. देखिए, प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है? प्लानिंग स्टेज होती है. टीचर एज अ टीचर जब आप इस क्लास को ले रहे हैं तो आप एज अ टीचर खुद को रख के सोचेंगे. जब आप कुछ पढ़ाने के लिए जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको प्लान करना पड़ेगा. तो क्लास में जाने से पहले आप जो अपना लेसन प्लान बनाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड योर प्री एक्टिव फेज, मतलब कि प्लानिंग स्टेज. इंटरएक्टिव फेज मतलब ड्यूरिंग द क्लास आप पढ़ा रहे हैं, उसके ड्यूरेशन पे जो चीज़ें हो रही हैं वो इंटरएक्टिव फेज में आती हैं. और पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है? पढ़ाने के बाद जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं कि हाउ मच योर स्टूडेंट गेट द चैप्टर और टॉपिक और कंटेंट, तो वो क्या होता है? पोस्ट एक्टिव स्टेज. ये तो बिल्कुल शॉर्ट में है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो हम इनको बिल्कुल शॉर्ट में नहीं कर सकते, हमको इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. सबसे पहले बात करते हैं प्री एक्टिव स्टेज. जैसे होता है प्री नर्सरी, आपने सुना प्रैप, तो प्री नर्सरी मतलब नर्सरी से पहले की क्लास. तो यहाँ पे प्री एक्टिव स्टेज बिफोर, अब एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना है. बिफोर actual classroom teaching, or what Jackson's called calm part of teaching, a teacher has to perform many tasks. The teacher include preparation lesson plans, of course, arranging furnitures, equipments within the classroom, manning papers, test reports, reading sections, book, thinking, behavior. These activities are very crucial for teachers' performance during teaching learning process or teaching section.
अब आप खुद देखिए, जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, जब हम लोग स्कूल में थे, तो जो हमारे टीचर्स आते थे वो फुली प्लान्ड होके आते थे। अब आप भी जब स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो आप भी तो प्री प्लान्ड होके जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं सो के उठे, आपकी आँख 9 बजे खुली तो आपको ये होश आता है कि आपको एक क्लास लेने जाना है और आप ऐसे ही चले जाए। आप वहाँ जाके पढ़ाएंगे क्या? क्या आपके टीचिंग मेथड्स आपने सोचे हुए हैं? क्या आपकी टीचिंग एड्स प्रिपेयर हैं? क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को आपने लिखा है कि आपको क्या फुलफ़िल करना है? क्या जो टीचिंग मेथड या फिर आपने टीचिंग एड प्रिपेयर किया हुआ है अपना, कि आपको कौन से टीचिंग एड का यूज़ करना है? तो ये सारी चीज़ें एक टीचर को क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर टीचर को टेस्ट लेना है तो टेस्ट के क्वेश्चन टीचर को पहले डिसाइड करने पड़ते हैं, मतलब कि प्री एक्टिव स्टेज में। बहुत टीचिंग को छोड़ के टीचर बहुत कुछ करता है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि टीचर सिर्फ आगे पढ़ा के चला जाता है, बहुत मज़ा करता है, तो ट्रूली आई एम टेलिंग यू, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टूडेंट से ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ टीचर्स की होती है, क्योंकि वो क्लास में जो पढ़ाते हैं वो तो आप समझ लीजिए उनके वर्क का 30% होता है, 70% उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपने कभी कहीं पढ़ाया है तो आप इस चीज़ से अवेयर होंगे। Pre-active behavior is more or less deliberate. The teacher at this stage hypothesis about the possible outcome of the action. यहाँ पर टीचर सिर्फ हाइपोथेसिस करती है कि हो सकता है कि मेरे पढ़ाने के बाद स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड और मे नॉट बी अंडरस्टैंड, दोनों चीज़ें होती हैं। हो सकता है उनको समझ में आए, हो सकता है ना समझ में आए। एज द टीचर डिसाइड्स what textbook to use and how to the group children or reading whatever to notify students parents of poor performance, his behavior is least analyzable। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो प्री एक्टिव फेज में जो टीचर है वो फिक्स करता है गोल को, कि उसको क्या पढ़ाना है। वो अपने स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करता है, टीचिंग मेथड को प्रिपेयर करता है, टीचिंग एड को प्रिपेयर करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, अपने गोल को सेट करता है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। वही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फॉर्मिंग ऑफ, फिक्सिंग अप गोल्स, टेकिंग डिसीजंस ऑफ द रिलेटेड टू द कंटेंट, मैनेजिंग सीक्वेंस, कि सीक्वेंस डिसाइड कर ले कि पहले क्या करना उसके बाद क्या कराना बच्चों को, डिसाइडिंग विद अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी जिसके अंदर मेथड्स आ जाते हैं, टीचिंग एड्स आ जाते हैं, डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रेटजी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो वहाँ पे किस तरह का हमको स्ट्रेटजी बनाना है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो वहाँ किस तरीके का बनाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ डिस्कस होती हैं? ये प्री इंटरेक्टिव फेज में डिसाइड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग पहले की जाती है। अब आ जाती है इसकी नेक्स्ट स्टेज, और नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज है इसकी इंटरएक्टिव स्टेज। इन दिस स्टेज, दिस इज एक्चुअली ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग, and in this stage the teacher use a number of strategy of achieving the goals already set। दो प्री एक्टिव स्टेज में जो चीज़ें डिस्कस की गई थी, जो चीज़ें माइंड में रखी गई थी, जो गोल्स बनाए गए थे, जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, जो टीचिंग एड सोचे गए थे, जितनी भी चीज़ें प्लानिंग की गई थी वो सारी कहाँ पे एग्जीक्यूट होती हैं? इंटरएक्टिव स्टेज में। कहाँ यूज़ होती हैं? इंटरएक्टिव स्टेज में। In the interactive stage, the behavior of the teacher is more or less spontaneous. Research suggests that the things happen quickly during the teaching session. For example, the elementary teacher may change the focus of concern as many as 1,000 times daily. और ज़रूरी नहीं है कि जो प्री एक्टिव फेज में डिसाइड किया गया था वो टीचर एज इट इज़ इंटरेक्टिव फेस में यूज़ करे। बहुत सारे चांसेस होते हैं कि यहाँ पे टीचर आके चेंज कर देता है। सपोज़ आप एग्जांपल लीजिए, हो सकता है टीचर ने सोचा हो कि लाइट का कंसेप्ट पढ़ाना और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कराना है विद द हेल्प ऑफ क्लासरूम ट्यूबलाइट, लेकिन अब ड्यूरिंग द क्लास लाइट चली गई है। अब टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो अपने कंसेप्ट को मोल्ड करेगी, वो अपने एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट डे कराएगी, पोस्टपोन करेगी। तो इस तरीके से रैंडम से चेंजेस आ सकते हैं। In the face-to-face meeting with the student is essential or important. Here the teacher employs some of the first phase strategy, aids and material. The aids the teacher in the reaching of previous established objectives. The classroom interaction between the teacher and the student is the interactive phase of teaching. It could be vocal or non-verbal encounter.
At this point, the most vital aspect in interaction, imitation or response produces are used to communicate between the teacher and the learner. Here, teacher communicate with their students. And what's the motto for the communication? The single motto is to achieve the goals and objective of particular class or particular topic or particular lesson. The task of keeping pupil involves may entail explanation, demonstration, definition and other logical operations that have come to the thought of their hard teaching. यहाँ पे टीचर अपने सारे तरह के एक्सप्लेनेशन यूज़ करती है, अपने टास्क यूज़ करती है एक प्रॉपर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए, अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हांस करने के लिए. ऑपरेशंस एट द इंटरएक्टिव स्टेज, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं? परसीविंग द साइज ऑफ क्लास बाय द टीचर, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स, साइज देखना और बच्चों को पहचानना. डायग्नोसिस द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, अचीवमेंट्स को डायग्नोस करना, खोजना, पता लगाना. एक्शन और अचीवमेंट, द इन्वॉल्व्स ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस, एक्शंस और अचीवमेंट्स का पता लगाना किस चीज़ में? सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, फीडबैक ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग. सबसे पहले क्या होता है? अचीवमेंट के बारे में पता लगाते हैं ना. सबसे पहले क्या होता है? स्टिमुली. स्टिमुली मतलब कोई भी चीज़ करेगा बच्चा तो उसके पीछे एक स्टिमुलस होता है ना. अपने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ी थी. जो फूड था वो क्या था? स्टिमुलस था जिसकी वजह से स्लाइवा आ रहा था. ठीक है, तो इसी तरीके से एक स्टिमुलस होना ज़रूरी है लर्निंग के अंदर. जैसे कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, तो क्यों पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई उनको स्टिमुलस ज़रूरी होता है. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, कोई सर्टिफिकेट, कोई मेडल. प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस को प्रेजेंटेशन करना. फीडबैक ऑफ रीइंफोर्समेंट जो दिया गया उसको फीडबैक देना. उसके बाद बात आती है इनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, कि अपनी टीचिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको डेवलप करना, क्योंकि जितने अच्छे टीचिंग मेथड्स होंगे उतने अच्छे बच्चों की जो लर्निंग है वो इन्हांस होगी. एक टीचर क्लास में आने के बाद जो भी चीज़ें करता है, पढ़ाता है, मेथड यूज़ करता है, टीचिंग एड यूज़ करता है, बच्चों से कम्युनिकेट करता है, कंटेंट डिलीवर करता है, मेथड्स चेंज करता है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड इन विच इंटरएक्टिव स्टेज. और क्लासरूम से आने से पहले जितनी प्रिपरेशन करता है वो क्या आ गया? प्री एक्टिव स्टेज. अब पोस्ट एक्टिव स्टेज देखो, द पोस्ट एक्टिव स्टेज कंसर्निंग एवेल्युएशन. अब इंटरएक्टिव स्टेज, प्री एक्टिव स्टेज में टीचर ने सब कुछ प्लान किया, इंटरएक्टिव स्टेज में आकर उसने पढ़ा दिया. अब कौन सी स्टेज है? पोस्ट एक्टिव स्टेज. एंड दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड इवेल्युएशन स्टेज. अब पढ़ा दिया, इवेल्युएशन भी तो ज़रूरी है. और फीडबैक to the teacher and student is a bringing desirable improvement in the performance. It is related to both teaching and learning. दोनों से related है. The teacher may analyze the context and the student have grasped the material presented to them. क्या बच्चों को जो पढ़ाया गया वो उनको समझ में आया? ये टीचर ऐसे ही पढ़ा कर चला गया. It is a fact assessment of interactive process. इसीलिए एक कंटेंट को ख़त्म करने के बाद a teacher ask question related to the topic and related to the chapter. क्यों पूछती है? ताकि पता चले बच्चों को कितना समझ में आया. For the purpose of evaluation, it helps the teacher to teach things in a better for future. It helps the student to learn for better, and it enable the teachers to decide whether should proceed. न्यू कंटेंट पढ़ाना है या इसी कंटेंट को दोबारा से टीच करना है. पोस्ट स्टेज इज टोटली रिलेटेड टू द एवेल्युएशन. इन शॉर्ट, अगर पोस्ट एक्टिव स्टेज के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि असेसिंग द सुटेबिलिटी टू द ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड, क्या जो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड किए गए थे प्री एक्टिव स्टेज में वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए. डिसाइडिंग रेगुलेटिंग रीटीचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, मतलब अगर बच्चों को समझ में आ गया है दैट इज़ ओके, नहीं आया तो रीटीचिंग होगी, मतलब दोबारा से उस कंटेंट को टीच किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा. असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड एड्स, क्या सूटेबल थे वो जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ किया गया या टीचिंग एड्स का यूज़ किया गया. असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड इफेक्टिव डिज़ायरेबल चेंजेस, की जो डिज़ायरेबल चेंजेस किए गए उसकी क्या
असेसमेंट है और किस तरीके से उसके अंदर चीज़ें आती हैं। अब ये जो टॉपिक है हमारा ये कवर हो चुका है और इस टॉपिक का नाम क्या था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेडागोजी मॉडल। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको एक समरी दे दूं तो क्या होगा, पेडागोजी जो मॉडल है वो एक कन्वीनियंट मॉडल है, अप्रोच है जिसके अंदर बच्चों को न्यू नॉलेज एक्वायर की जाती है, उनको सिखाया जाता है। और इसके अंदर कुछ मेजर शिफ्ट की बात करते हैं, जैसे कि एंड्रागोजिकल कौन सा मॉडल होता है, ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें एडल्ट एजुकेशन पे फोकस किया गया। ये ग्रीक वर्ड एंड्रा से आया है, एंड्रा और गोजी से आया है, जिसका मतलब है लीडिंग मैन, ठीक है। और पेडागोजी का मतलब है लीडिंग चिल्ड्रन, क्योंकि वो बच्चों से रिलेटेड है। इसके बाद एक टर्म आई थी इसके अंदर ह्यूटागोजी जो है वो सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है। इसके अंदर स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर एम्फसाइज किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। द कॉल्ड ऑफ ह्यूटागोजी इज टीच लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इसके अंदर बात की जाती है। उसके बाद बात आती है कि फेजेस ऑफ टीचिंग की फेजेस कौन कौन से हैं, तो प्री एक्टिव फेज़ होता है, इंटरएक्टिव फेज़ होता है और पोस्ट एक्टिव फेज़ होता है। प्री एक्टिव फेज़ टीचिंग से पहले वाला जो फेज़ होता है जिसमें प्लानिंग होती है, उसको प्लानिंग स्टेज भी बोला जाता है। इंटरएक्टिव फेज़ जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसके ड्यूरेशन पे क्लास में पढ़ाई होती है। और पोस्ट एक्टिव फेज़ जिसको इवैल्यूएशन स्टेज भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने प्री एक्टिव फेज़ को, अब देखिए एक और एग्जांपल दूं तो जैसे शादी होती है, तो शादी से पहले जितनी तैयारियां होती हैं वो प्री एक्टिव फेज़ में आती है, मतलब प्लानिंग स्टेज में आती है। इंटरएक्टिव फेज़ में क्या आता है, शादी वाला दिन, जिस दिन वो चीज़ें हो रही हैं। पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या आता है, शादी हो चुकी है, अब इवैल्यूएट किया जाता है कि शादी में कोई कमी तो नहीं रही, सब चीज़ें प्रॉपर हुई, खाना प्रॉपर रहा, विदाई टाइम पर हुई, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इवैल्यूएशन में, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने शादी के पर्पज़ को लेकर। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसके अंदर आ जाती है कि डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। पेडागोजी इज़ टीचर लेड लर्निंग, एंड्रागोजी क्या होती है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ह्यूटागोजी क्या होती है, डिफरेंट फ्रॉम बोथ। इन पेडागोजी इन्वायरमेंट टीचर डिटरमाइंस दैट स्टूडेंट विल लर्न, क्योंकि इन्वायरमेंट और टीचर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि टीचर जो बच्चा है वो पढ़े। स्टूडेंट रिलेन टीचिंग एंड टॉपिक्स आर, आपको पता है इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रागोजी क्या होता है, एंड्रागोजी में जो इन्वायरमेंट है, एंड्रागोजी इन्वायरमेंट यूज द टीचर एज अ मेंटर और गाइड बट एम टू फाइंड देयर ओन सोल्यूशन टू द टास्क ऑफ टीचर सेट। जो टीचर ने सेट किया था उस टास्क को इवेलुएट करना। मीनवाइल द ह्यूटागोजी अप्रोच इनकरेज स्टूडेंट टू फाइंड देयर ओन प्रॉब्लम। इसके अंदर वो इनकरेज करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को खुद सेट करें, इंस्टेड ऑफ सिंपली कंप्लीटिंग द टास्क ऑफ टीचर असाइनमेंट। जैसे पहले की अप्रोचेस में क्या था कि असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, लेकिन यहाँ पे ह्यूटागोजी में क्या बोला जाता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व आउट करो। टीचर्स हेल्प बाय प्रोवाइडिंग कंटेंट टू द स्टूडेंट, टीचर कंटेंट प्रोवाइड करके हेल्प करता है अपने स्टूडेंट का इसके अंदर, इसीलिए इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग से भी कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसकी ये तीन मेन पिलर्स कह सकते हैं, प्री एक्टिव स्टेज, इंटर स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का और इस टॉपिक का। और यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है, पोस्ट एक्टिव स्टेज में क्या होता है। और इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है जैसे कि विच स्टेज इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, तो कौन से स्टेज को बोलते हैं, इंटरएक्टिव फेज़ को, या फिर इंटरएक्टिव स्टेज को जो सेकेंड स्टेज है। विच स्टेज इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन स्टेज, सो लास्ट स्टेज जिसका नाम है पोस्ट एक्टिव फेज़ या पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्लानिंग स्टेज को क्या बोलते हैं, प्री एक्टिव स्टेज, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्री एक्टिव स्टेज, तो प्लानिंग स्टेज, है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा फिरा के आएगा, तो ये जो तीन फेजेस है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है आज तक जब भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।